नमस्कार दोस्तों। अगर देश की जिम्मेदारी जिन व्यक्तियों पे पास होता है, उन्हें देश की तरफ से संविधान की ओर से सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति वो खुद के लिए नहीं जीते हैं, बल्कि इस देश के लिए जीते हैं और देश के लिए समर्पित होता है। तो अपने मन मर्जी से आम आदमी की तरह इधर या उधर कभी और किसी वक्त नहीं जा सकते हैं। उन्हें कहीं भी और किसी भी वक्त जाने के लिए उन्हें पहले से प्री प्लानिंग करना होता है। अपने सुरक्षा एजेंसियों की लिस्ट देनी होती है और कहां जाएंगे उन्हें भी पूर्व सूचित किया जाता है, ताकि जहां से जाएंगे और जहां पर जाएंगे तमाम जगहों की जांच होती है। वहां सुरक्षा एजेंसी पहले से मुस्तैद होती है, उस जगह को सैनिटाइज करती है और जगह की जांच पड़ताल करती है कि क्या वहां जाना उनके लिए सुरक्षित है या नहीं है। तो उन्हें जब कंफर्मेशन मिलती है यानी ग्रीन सिग्नल मिलता है तो ही उस जगह पे जा सकते हैं, अन्यथा उनकी यात्रा रोक दी जाती है, उस जगह पे जाना कैंसिल हो जाता है। लेकिन राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी को Z+ का एक एडवांस वर्जन है, एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस यानी ASL। ऐसी सिक्योरिटी उन्हें मिला गया। इनके बावजूद राहुल गांधी संभल जाने के लिए बेकरार है, उत्सुक है, एनर्जी पूरी भरी हुई है। तो राहुल गांधी को यह पता होना चाहिए सिर्फ संविधान हाथ में उठाने से नहीं होता है, दिखाने की चीज नहीं है, उन्हें लागू करना पड़ता है खुद के ऊपर और संविधान के अनुसार खुद को भी चलाना पड़ता है, तब आप संविधान की रक्षा करते हैं। जब आपको पता है कि आपका इर्द गिर्द लगभग 58 सिक्योरिटी जवान तैनात है, 2 स्क्वाड की गाड़ियां हैं और जब आप निकलते हैं तो एक काफिला आपके पीछे हो जाती है। अगर आप बिना कहे बिना बताए जल्दीबाजी में कहीं निकलेंगे तो वो सड़कें बाधित होगी और आम जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इन बातों का भी ख्याल रखना पड़ता है। अगर पूर्व सूचना होती है तो उन रास्तों को डाइवर्ट कर दिया जाता है, दूसरी दिशा में मोड़ दिया जाता है, ताकि आम जनता को यह पता चले कि ये रूट आज के लिए बंद है, ताकि अपना जो दिनचर्या है वो किसी और रूट से निकालेंगे। लेकिन संभल जाने की जिद पे अड़ जाते हैं। लगभग 10 से 11 बजे दिल्ली से निकलते हैं और गाजीपुर बॉर्डर पे ही उन्हें पुलिस के द्वारा रोक दी जाती है। वो पुलिस से वार्तालाप करते हैं, लेकिन वो पुलिस हवाला देते हैं कि 10 दिसंबर तक किसी भी व्यक्ति को, ये ऐसे कार्यकर्ता जो राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है और उस मामले में, हिंसा के मामले में उनसे बात करने या मिलने जाते हैं, इनकी इजाजत नहीं है, प्रतिबंध कर दिया गया है। 10 दिसंबर के बाद आप जब कभी हो आप जाइए, मिलिए और बातें करिए। दोस्तों, पिछले ही दिन संभल में जो मस्जिद में ASI सर्वे को लेकर हिंसक झड़प हो गया था, पत्थरबाजी हुई थी, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया था, पत्थर फेंके गए थे और गोलीबारी में लगभग 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। जो पत्थरबाजी की गई, जबकि कोर्ट के तरफ से वो आदेश जारी किया गया था कि उस मस्जिद का सर्वे कराया जाए और कानूनी और संविधान के तौर तरीके से उस मस्जिद का सर्वे होना था। लेकिन इस हिंसा को भड़काई गई, जानबूझकर पत्थरबाजी किया गया, वो भी पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर जो सुरक्षा देने के लिए गया था। और ये राहुल गांधी अभी इसी मुस्लिम वोटर्स को अपनी करीबी और अपना बताने के लिए, वोट बैंक बचाने के लिए वो यूपी के संभल पहुंचते हैं। लेकिन पिछले ही महीने की बात करें तो अक्टूबर में 13-14 अक्टूबर मूर्ति विसर्जन के दौरान राम गोपाल मिश्रा का मौत हो जाती है। गोली लगने से मौत लगती है और जो गोली चलाने वाला होता है उनकी बहन ये कबूल करती है कि उनके भाई के द्वारा उन्हें गोली मार दी गया। कुछ ही पलों में एक्शन होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है, तुरंत बंदूक निकाली जाती है और गोली मार दिया जाता है। उनके ऊपर राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते हैं, न कुछ करते हैं। और कुछ समय पहले की बात करें तो बंगाल में भी एक ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर थी,
उनका रेप होता है, फिर मर्डर होता है, इनके ऊपर भी वो नहीं बोलते। जहां उनकी सरकार है या विपक्ष की सरकार है, जिसके साथ गठबंधन है, उनके साथ कुछ भी नहीं बोलते हैं, न वहां देखने जाते हैं, न उनके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं, न ही आवाज उठाते हैं। लेकिन जहां उनका वोट बैंक है, जहां उन्हें पसंद है, जिन्हें लोग वोट करते हैं, सिर्फ उन्हें देखते हैं। तो यही जो एक इमेज है, ये राहुल गांधी की इमेज को एक तरफा मोड़ के ले जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करती है। लेकिन राहुल गांधी फिर भी संभल के लिए गए तो थे, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें गाजीपुर बॉर्डर से लौटना पड़ा। इनका मुख्य कारण था जो 10 दिसंबर तक वहां जाना प्रतिबंध है, वहां आप नहीं जा सकते हैं। दूसरा, जो आप आने से पहले सुरक्षा का तमाम पहलुओं का ध्यान नहीं रखा कि आप जहां जा रहे हैं वहां के शासन, प्रशासन, डीएम और एसपी को खबर होना चाहिए। अगर उसके तरफ से अगर ग्रीन सिग्नल मिलता है कि आप यहां आ सकते हैं, सुरक्षित है, तो ही जा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपको एडवांस सिक्योरिटी मिला हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को जाने से पहले पूर्व सूचित किया जाता है और ग्रीन सिग्नल के बाद ही वहां जाया जाता है। ये सभी बातें संविधान के अकॉर्डिंग हुआ और संविधान के अंदर और उनके दायरे में रहकर ये फैसले लिए गए। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ संविधान उठा के लोगों को दिखाते हैं, अपने पर लागू कब करेंगे।